वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे। जी हाँ साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं बेसिक एजुकेशन सेंटर और मैं मिस्टर फरमान। क्या आपको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना नहीं आता है? यहाँ तक कि अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश किसको कहते हैं ये भी आपको पता नहीं है, लेकिन आप लोग चाहते हो, आपके अंदर ये जज्बा है कि इंग्लिश को पढ़ना और लिखना हम भी सीख सकते हैं। तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, मैं ये पूरे 100% दावा के साथ कहता हूं कि आपको इस क्लास में जो है अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा और साथ में इंग्लिश में किसी भी जीव जंतु, किसी भी व्यक्ति का नाम जो है अंग्रेजी में लिखना सीख जाएंगे। इंग्लिश में मैसेज करना, व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी जो है डिजिटल वेबसाइट पे आप लोग बात करना सीख जाएंगे। मात्र अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्लास में मैं आप लोग को कुछ मतलब बड़े चीजों से सिखाऊंगा। नहीं दोस्तों, इंग्लिश का जहां से शुरुआत होता है, जिसको हम लोग क से लेकर ज्ञ तक के व्यंजन वर्ण से, फिर उसके बाद ए से लेके जेड तक एबीसीडी से, फिर अ से लेके अ तक स्वर वर्ण से, इन्हीं तीनों चीजों से जो है मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना, इंग्लिश में नाम को लिखना सिखाने वाला हूं। और देखिएगा दोस्तों, मैं कहीं और से अक्षर को लेकर के नहीं लिखूंगा, बल्कि इन्हीं जो दिख रहा है आपको इसी में से लेकर के जो है लिखूंगा। जैसे कि क्या मतलब, देखिए इंग्लिश पढ़ना है तो क्या हम लोग पहले स्वर वर्ण को मतलब के याद करके पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में नाम लिख सकते हैं, या फिर हम लोग पहले एबीसीडी को याद करके इंग्लिश में नाम को लिखना सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं। सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए व्यंजन वर्ण। क्या दोस्तों, क से लेकर ज्ञ तक के व्यंजन वर्ण, एक एक अक्षर हमको मालूम होना चाहिए। जैसे कि हमको लिखना हो दीपक, तो आपको पता होगा कि द कैसे लिखा जाता है। क्या दोस्तों, द कैसे लिखा जाएगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि द इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा। और दीपक लिखने के लिए इसके साथ कौन सी मात्रा लगेगा, फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, तो ये रहा क्या दोस्तों दीपक। सबसे पहले तो इसमें हम द लिखें, क्या लिखें द। क्या दोस्तों देखिएगा यहाँ पर द, फिर दीर्घ ई लगाए हैं, फिर हम क्या लिखे हैं प, और फिर क्या लिखे हैं क। तो ये हुआ है दीपक। ऐसे नाम को इंग्लिश में कहां से लिया हूं मैं, देखिए यहाँ पर दोस्तों द किधर है, तो य र ल, उसके बाद तो थ द यहाँ पर क्या है दो यहाँ पर, फिर उसके बाद देखिए प कहाँ है, यहाँ पर है, फिर उसके बाद देखिए क कहाँ है, तो यहाँ पर है। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे मुझको मालूम है, तो देखिए कैसे लिखूंगा मैं, डी डबल ई पी ए के। अब आप लोग कहिएगा डी से ड होता है, पी से प होता है, के से क, तो दीपक हो गया। लेकिन ये बीच में कहां से आ रहा है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा मेरे प्यारे भाइयों। बस आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। देखिए इसके लिए सबसे पहले पढ़ेंगे इसको के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। क्या दोस्तों, एन जी से अंग। देखिए सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। दोस्तों एक एक अक्षर को आप लोग ध्यान में लेते चलिएगा। टी से ट, टी एच से थ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अण। अब देखिए उसके बाद टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। क्या दोस्तों, एन से न। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तलागेश, एस एच से मुदांस, एस से दंस, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जेड एन से ज्ञ। क्या दोस्तों, जेड एन से ज्ञ। तो अभी जो है आपको इतना पता चल गया कि हमको, अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर आपको इतना पता चल गया है कि व्यंजन वर्ण को देख करके अगर लिखना हो धन, क्या लिखना हो धन, तो देखिए ये अभी ध एक केवल अक्षर है। क्या है, ध एक केवल अक्षर है, और यहाँ पर हम क्या देंगे जोड़, ध जोड़ न। ध जोड़ न बराबर क्या होगा, जब ये दोनों अक्षर को जब हम एक साथ उच्चारण करेंगे, क्या दोस्तों एक साथ उच्चारण करेंगे, तो क्या पढ़ेंगे ध न धन। क्या दोस्तों, धन। उसके बाद देखिए इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे, देखिए इसके नीचे खुद मैं उस सेंटेंस को लिखा हूं डी एच।
क्या दोस्तों, डी एच से ध होता है, क्या होता है, ध। अब आपके मन में आ रहा होगा कि डी एच से ध और एन से जो है न होता है। देखिए एन न किधर है, इधर न यहाँ पर है, एन से न होता है, तो एन से डी एच, एन से धन हो गया। नहीं दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि ये व्यंजन और जो आपको दिख रहा है इनमें सबके में जो है अ की मात्रा साइलेंट रूप में लगी हुई होती है, जो कि बीच में अगर ये अक्षर आ जाए तो लगाना ही लगाना है। जैसे ये जोड़ समझिए, एग्जांपल के तौर पे ई लगेगा, तो डी एच ए एन बराबर क्या हो जाएगा, डी एच ए एन धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धन। ये ए कहां से आ रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक और अक्षर मैं 3 अक्षर ले दिखलाता हूं, प व न, पवन, पवन, पवन। तो ये देखिए ए अभी जो है एक अक्षर है, प जोड़ व जोड़ न, लेकिन इनको जब एक साथ हम लोग उच्चारण करेंगे तो क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, पवन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पवन। अब इंग्लिश में सबसे पहले तो पी लिखेंगे, फिर जुड़ है तो ए लिखेंगे, फिर भी है, भी से वो हो जाएगा, फिर ए लिखेंगे और एन से न लिखेंगे, यानी पी ए भी ए एन बराबर पी ए भी ए एन, पवन। क्या दोस्तों, पवन। अब आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर जो है आप पी के साथ ए लगा रहे हैं, भी के साथ, तो एन के साथ ए क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो इसके साथ ए इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि इसके अक्षर के बाद में अगर आ की मात्रा रहता या फिर यहाँ पर एक और अक्षर रहता, पौनक रहता, तो इस अक्षर में जो है मैं ए लगाता, लेकिन यहाँ पर जो है समाप्त हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है, तो यहाँ पर मैं नहीं लगा सकता और आपको भी नहीं लगाना है। या फिर देखिए अगर लिख रहा हूं प, क्या लिख रहा हूं दोस्तों, प ल क, प जोड़ ल जोड़ क। इसको जब एक साथ हम लोग उच्चारण करेंगे प जोड़ ल जोड़ क को, तो क्या पढ़ेंगे, प ल और क, पलक। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले प देखिए यहाँ पर है और पी से जो है प होता है, फिर ए लिखेंगे, पी ए से प, और ल देखिए कहाँ है, तो यहाँ पर है, और एल से ल होता है, तो पी ए एल, फिर देखिए एल ल है तो ए लगाएंगे, पी ए एल ए, और क देखिए यहाँ पर के से क होता है, तो क्या लिखेंगे, पी ए एल ए के, पलक। क्या दोस्तों, पलक। क्या हो गया, पी ए एल ए के से पलक। अब दोस्तों मैं आपको बतला दूं, या फिर लिखना हो खटमल। खटमल एक 4 अक्षर का सेंटेंस है, यहाँ पर मैं आपको बतला देता हूँ खटमल कैसे लिखेंगे। देखिए उसमें जो होता है उसमें कुछ अंतर होता है, ख ट म अल, खटमल। क्या दोस्तों, खटमल। हालांकि मान लीजिए ये चारों एक अलग अलग अक्षर है, क्या है, चारों एक अलग अलग अक्षर है, लेकिन एक साथ जब उच्चारण करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ख ट म अल, खटमल। क्या दोस्तों, खटमल। अब इंग्लिश में के एच देखिए यहाँ पर है, तो के एच से हम लिखेंगे, के एच से ख। अब पहले तो हम क्या पढ़ना, खटमल नहीं, खटमल। क्या, खटमल। उच्चारण से पता चल जाना चाहिए कि कैसे हमको लिखना है। तो खट लिखने के लिए के एच ए टी से खट, और फिर देखिए खटमल, खटमल नहीं, खटमल। तो मल लिखने के लिए फिर लिखेंगे एम ए एल से मल, यानी कि के एच ए टी, खट, एम ए एल से मल, के एच ए टी एम ए एल, खटमल। क्या दोस्तों, खटमल हो गया। अब देखिएगा अगर मान लीजिए आपको लिखना हो, देखिए यहाँ पर मैं बतलाता हूँ, ये सब कुछ पता चल जाएगा दोस्तों, बस आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। अगर मान लीजिए अगर आपको लिखना है दोस्तों काजल, क्या लिखना हो, का ज अल, काजल, या फिर र सु अल, रसूल, या फिर लिखना हो की र अन, किरण। क्या दोस्तों, किरण, या फिर लिखना हो या मुखिया। इन सभी सेंटेंस को जो है अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे ये सब कुछ आपको जो है पता चल जाएगा कैसे। अब देखिए यहाँ पर लिखना हो तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे का है, क्या है, का है। तो का कहां से ले रहे हैं, इसके लिए आपको स्वर वर्ण को पढ़ना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हो अ के साथ कोई मात्रा नहीं था, तो ये है पलक, पवन, मतलब ऐसे सब तो लिख सकते हो। लेकिन जैसे आ रहा है तो आपको पता ना होना चाहिए कि आ की मात्रा ये होता है, तो यहाँ पर ये मात्रा लगा है तो हम क्या लिखेंगे, आपको पता है कि के से क होता है, तो सबसे पहले मेन अक्षर के हो गया, फिर उसके बाद आ की मात्रा के लिए हम ए लगाएंगे, तो के से का हो गया, फिर जल लिखने के लिए जे ए एल से जल, यानी के ए जे ए एल, काजल। अब ये 3 अक्षर खुद आप लिखोगे, बस आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। जैसे कि देखिए ये है अ कर आ, अहर्षय ई, अदीर्घ ई, अहर्षय उ, अदीर्घ उ, अपर के लिए ए, उसके बाद ए, ओ, औ, अंग, अह। क्या दोस्तों, अह। अब देखिएगा इसका भी कोई काम नहीं है दोस्तों,
इसका भी कोई काम नहीं है, हमको काम है सिर्फ मात्रा का। तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ओ का मात्रा। जैसे हम यहाँ पर देखिएगा क लिखे हैं और इस मात्रा का उपयोग करेंगे तो का हो जाएगा, और के ए से का हो गया, और यहाँ पर म लिखेंगे काम हो गया, तो एम लिखेंगे तो के एम से का हो गया। या फिर क्या लिखना हो, पिच, क्या दोस्तों, पी अच्छा पिच लिखना हो तो यहाँ पर प लिखेंगे सबसे पहले, और हर्षई ई लगाए हैं इधर से तो ये पी हो गया, तो पी आई से पी हो गया, और च लिखने के लिए सी एच पिच। या फिर दीर्घई लिखना हो तो दी लिखना हो, दी लिखना हो क्या है, खिंचाव। यानी कि हम लोग जब अक्षर को पढ़े तो हमें पता चलने चाहिए कि खिंचाव कितना है। तो दी में खिंचाव आ रहा है तो डी डबल से दी हो गया, और पक लिखने के लिए देखिएगा यहाँ पर पी ए के से दीपक। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हर्षों की मात्रा, दीर्घऊ की मात्रा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा मात्रा लगा हुआ है, ये मात्रा लगा हुआ है दीर्घऊ का। तो आपको पता है कि आर से र होता है, आर ए से र और एस से स होता है। फिर देखना है कि दीर्घऊ है और इसके नीचे है डबल ओ, तो यहाँ पर डबल ओ लिखेंगे तो र सु हो गया, और एल से आपको पता है कि ल होता है, यानी आर ए एस डबल ओ एल रसूल। क्या दोस्तों, रसूल। वैसे ही देखिएगा यहाँ पर ए के बाद ए, अय की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, और ये है अह की मात्रा। अब देखिए यहाँ पर ए से अ होता है, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी यू, डबल ओ से बड़ी यू, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अम, ए एच से अह। क्या दोस्तों, अह। अब देखिए यहाँ पर किरण कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए क है, तो क के लिए मेन अक्षर हो गया के। सबसे पहले हमको कौन सा उच्चारण आ रहा है, पहले हम लोग मात्रा थोड़ी पढ़ रहे हैं, पहले मेन सेंटेंस है क, तो पहले के लिखेंगे, फिर उसके बाद देखिए हर्षई है, तो देखिएगा इसके सामने नीचे आई है, तो के आई से हो गया की, क्या हो गया की। फिर रन लिखने के लिए आर ए एन से रन, के आई आर ए एन, किरण। क्या दोस्तों, किरण। अब देखिएगा यहाँ पर लिखना हो मुखिया, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हर्षऊ है और हर्षऊ के नीचे यू है, तो सबसे पहले मेन अक्षर हो गया एम, फिर उसके बाद हर्षऊ है और इसके नीचे यू है तो एम यू हो जाएगा। और देखिए ख है, पहले ख देखना है, फिर उसके बाद इसके साथ हर्षई ई है तो यहाँ पर आई लगेगा, एम यू के एच आई मुखी। उसके बाद या लिखने के लिए वाई से य होता है, और या होगा वाई ए से या, एम यू के एच आई वाई ए, मुखिया। क्या दोस्तों, मुखिया। अगर सोचिए हमारे देश का नाम क्या है, भारत। क्या है, भारत। तो भारत कैसे लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सब कुछ आपको आ जाएगा क्योंकि अब आप स्वर्ण को भी पढ़ लिए हैं। देखिए अगर भारत लिखना हो तो सबसे पहले तो भ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भ, फिर इसके साथ आ की मात्रा डालेंगे तो ये हो जाएगा भा, फिर र और त, ये हो गया भारत। इंग्लिश में लिखेंगे बी एच से भ होता है, ए से आ की मात्रा, आर ए टी से र, यानी बी एच ए आर ए टी, भारत। अगर एक कंट्री का नाम है नेपाल, नेपाल लिखना हो तो यहाँ पर सबसे पहले तो एन से न होगा, फिर एन ई रहेगा, फिर पी रहेगा, क्या रहेगा, पी और ए एल। क्या दोस्तों, ए एल से ल, यानी एन ई पी ए एल, नेपाल। क्या हो गया दोस्तों, एन ई पी ए एल से नेपाल हो गया। क्या हो गया, नेपाल। अगर अभी हम लोग को लिखना हो दोस्तों यहाँ पर भूटान, क्या लिखना हो, भूटान। तो भूटान कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो हम लिखेंगे भ, क्या लिखेंगे, भ, फिर उसके बाद हर्षो उ लगाएंगे तो ये हो गया भू, फिर ट लिखेंगे और आ की मात्रा लगाएंगे तो टा हो गया, भूटा। फिर न लिखेंगे तो ये हो जाएगा भूटान। क्या हो जाएगा, भूटान। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो बी और एच लिखेंगे, तो बी एच से भ हो गया, हर्षो उ है तो यू लगाएंगे भू, और फिर टी ए एन से टान, यानी बी एच यू टी एन से भूटान। अगर लिखना हो जापान, क्या दोस्तों, जापान, तो सबसे पहले तो जे से ज होता है, ए से जे से ज, और पी से पा और एन से न, जापान। ये जितने भी सेंटेंस को मैं लिख रहा हूँ इन्हीं में से लेकर के लिख रहा हूँ, आप लोग खुद यहाँ पर देख सकते हो। या फिर अगर मान लीजिए हमको लिखना हो कौशल, क्या लिखना हो, कौशल, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखिएगा ये क्या है, क हो गया। क्या हो गया, क, और यहाँ पर क की मात्रा डालेंगे तो ये हो गया क, फिर तलावे स रहेगा और ल रहेगा, ये हो गया कौशल। इसको इंग्लिश में लिखेंगे सबसे पहले के ए यू से क, एस एच से तलावे स और ए एल, के ए यू एस एच ए एल, कौशल। क्या दोस्तों, कौशल। यानी कि दोस्तों अब आप लोग खुद समझ सकते हो कि खेल किसका है। आपको दो चीज याद होना चाहिए, ये व्यंजन वर्ण क्या होना चाहिए, व्यंजन वर्ण क से लेकर गया था, और ये
यहाँ से अ से लेके अ तक खुद आप लोग किसी भी नाम को लिख सकते हो या फिर कुछ भी नाम हो, मैं ये 100% कहता हूँ। तो अब तक आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आपको ये चीज पता चल गया होगा, और ये मैं सिर्फ समझाने के तौर पे आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो केवल दोस्तों बिना समझे हुए कि आप लोग अब तो समझ चुके हो, अब दिक्कत नहीं होगा, केवल आप लोग चाहते हो कि मतलब 1000 नाम को इंग्लिश में लिखना सीखे, तो मैं उसको पीडीएफ पे पढ़ाऊंगा आप लोग को एकदम मतलब हेवी तरीके से, जिसमें भारी और आसान सब दोनों होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जल्दी शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में दोस्तों जो चीज मैं पढ़ाया उसको लिखिए, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप लोग को पढ़ना और लिखना आ गया है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए क्लास के साथ।